मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं देशभक्ति, जिसकी रचयिता है अनामिका। देशभक्ति कविता की व्याख्या हम करते हैं और इसका भावार्थ भी देखेंगे। इससे पहले हम अनामिका का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1961 में मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। इनकी शिक्षा अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने PhD किया था। इनकी प्रमुख कुछ कृतियां देख लेते हैं। कविता है गलत पते की चिट्ठी, समय के शहर में, खुरदुरी हथेलियाँ। कहानियां हैं प्रतिनायक, संस्मरण है एक ठो शहर था, एक थे शेक्सपियर, 10 द्वारे का पिंजरा। उपन्यास में है अवान्तर कथा और अनुवाद है नागमंडल गिरीश कर्नाड। ये गिरीश कर्नाड की जो रचना है, इनका नागमंडल, इसे इन्होंने अनुवाद किया था। और इन्हें जो पुरस्कार मिल चुके हैं उसे भी हम देख लेते हैं। इन्हें मिल चुका है अनामिका राजभाषा पुरस्कार 1987 में, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 1995 में, साहित्यकार सम्मान पुरस्कार 1997 में, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार 1998 में, परंपरा सम्मान पुरस्कार 2001 में, साहित्य सेतु सम्मान 2004 में। अब हम कविता पढ़ते हैं। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बील में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां, तो उद्घाटित होते हैं गह्वर से ऐसे ही छुट्टे पैसे सा। छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला वह, जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। वैसे तो भारी भरकम चीज़ों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। इन पंक्तियों में लेखिका जो बताना चाहती हैं, जो बोलना चाहती हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेखिका ने जो विषय चुना है वह एक आम विषय है, जो हमारे दिनचर्या में शामिल है यह घटना, पर उसे इतनी गहराई से हम देख नहीं पाते। और जो लोग देखते हैं वही खास होते हैं। उनके देखने का नज़रिया हमारे दैनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ होता है। ये ऐसी ही एक घटना जिसमें जिस तरह से जेब के अस्तर के नीचे कुछ सिक्के कभी अगर छिप कर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, हम बहुत दिनों तक उसे देख नहीं पाते। कभी अगर हमारे हाथ उन चिल्लरों से छू जाते हैं तो हम खुशी के मारे हमें एक अलग तरह की उत्तेजना महसूस होती है। उसी एक छोटी सी घटना को लेखिका ने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से देश प्रेम से जोड़कर बताया है। यहाँ हम पढ़ते हैं, अनामिका ने हमारे अंदर छुप कर किसी कोने में बैठी हुई देशभक्ति का यहाँ वर्णन किया है, जो मौजूद तो है परंतु हमेशा दिखती नहीं है। यहाँ पर तुलना किया है कवित्री ने, जेब में फटे हुए अस्तर में छुप कर छिप जाते हैं कुछ चिल्लर, परंतु कभी कभी जब यूं ही हाथ उस पर चले जाते हैं तब उनके होने का एहसास मन को उत्तेजना से भर देता है। ऐसे ही एक दिन लेखिका को उन छिपे हुए छुट्टों की तरह अपने दिल के कोने में छिपे हुए देशभक्ति का एहसास हुआ। असल में वह कोई हल्की चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसका एहसास काफ़ी प्रभाव डालता है। यानी देशभक्ति का एहसास हुआ। यह देशभक्ति कोई मामूली चीज़ नहीं है, हल्की चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव भी बहुत भारी होता है, जिसे महसूस करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे वे कहती हैं कि उन्हें भारी भरकम चीज़ों से वैसे तो डर लगता है, परंतु जब वह उन्हें अपने हृदय में महसूस हुआ तो उन्होंने उसे प्यार से देखा। यानी उस एहसास ने उन्हें आनंदित कर दिया। आगे की लाइनें हैं, 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। अजब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। इसका भावार्थ है, लेखिका यहाँ बताती है कि उस दिन 26 जनवरी थी, यानी गणतंत्र दिवस, और ट्रांजिस्टर जिस पर सुबह सुबह राष्ट्रगान बजने लगा था। कंबल में सिमटे हुए
एक बारगी उन्हें लगा कि कौन देख या सुन रहा है। कुछ सेकंडों की ही तो बात है, क्यों न मटिया दूं, यानी अनसुना कर दूं। था कुछ सेकंड पार हो जाएंगे, परंतु क्या जाने एकाएक उन्हें क्या हुआ कि वो कंबल को एक तरफ फेंक कर खड़ी हो गई, सीधे सावधान की मुद्रा में। यहाँ पर ध्यान दे तो देशभक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखाया जाए, बल्कि ये अंतरात्मा में बसी भावना होती है, जो सिर्फ महसूस होती है, जो आपकी हमारी सोच से भी ऊपर है। यही भावना तो देश के लिए मर मिटने को, कुर्बान हो जाने को प्रेरित कर देती है। मृत्यु तो यूं भी आनी ही है, तो क्यों न देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जीवन कुर्बान किया जाए। जिस प्रकार अपनी माँ है, वैसे ही हमारी मातृभूमि भी है। क्या हम अपनी माँ पर कोई आँच आने दे सकते हैं? आगे देखें तो लेखिका कहती है कि ये देशभक्ति जैसे छूटने वाली है ही नहीं। ये एक ऐसी भावना है जो हम में बस गई है, हम इससे अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। पुराने दिनों को याद कर रही हैं कि पहले सिनेमा घरों में जब राष्ट्रगान बजने पर हम झट से कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते थे। आगे की लाइनें हम देखते हैं। हेलेन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझरियों के बाद जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर, और शुरू होता था जन गण मन। ऐसे ही इसका भावार्थ है कि यहाँ पर लेखिका ने कुछ दशक पहले की कैबरे की मशहूर हीरोइन हेलेन का जिक्र किया है कि कैबरे को भद्दा नृत्य समझा जाता था, परंतु वह आज की तुलना में भी काफी सभ्य था। और दर्शकों को हंसाने के लिए मुकरी, जो मशहूर कॉमेडी के एक्टर थे, और दर्शकों को हंसाने के लिए जो हास्य कलाकार थे, काफी मशहूर कलाकार थे ये मुकरी, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद उमर मुकरी, और इनका जिक्र किया है लेखिका ने यहाँ पे। यानी मनोरंजन का साधन ये सारी चीजें होती थी, और मनोरंजन होने के बाद जब फिल्म में द एंड होता था, तब जन गण मन शुरू हो जाता था और सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे। आगे की लाइनें हम देखते हैं। धीरे धीरे क्यों कर छिजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है, क्या आपकी जेब से आ रही है? यहाँ पर भावार्थ हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, देशभक्ति का आवेग भी अब कम होने लगा है। जैसे सिनेमा घरों में आजकल फिल्म शुरू होने से पहले जन गण मन बजता है, तो लोग जैसे काफ़ी परेशानी से, जैसे उनके लिए एक बड़ी मुसीबत की बात हो, खड़े होना सावधान की मुद्रा में, इस तरह से खड़े होते हैं। कभी कभी तो अनसुना भी कर देते हैं कुछ लोग। ऐसी ही स्थिति की चर्चा की है लेखिका ने, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये भावना नहीं, सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। लोग अब मोबाइल के रिंगटोन में इसे लगाते हैं, सिर्फ यह एक रिंगटोन बनकर रह गया है, लोग उसे महसूस नहीं करते। उससे तो अच्छा है कि कभी कभी ही स्वर सुने पर देशभक्ति महसूस तो हो, या हम इसका दिखावा करें न करें, ये देशभक्ति सार्वभौम है और रहेगी, क्योंकि इसकी मिट्टी में हम जन्मे हैं, यहीं पले हैं, और फिर यहीं पर इसी मिट्टी में मिल जाना है हमें। जीवन का उद्देश्य इसकी रक्षा करना है, क्योंकि हम इसके ही एक अंश हैं। इसके साथ ही इस कविता का भावार्थ यहाँ पर खत्म होता है। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह की कविता या कहानी के साथ। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।